विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का 12वां पाठ अन्योक्तयः, और इस पाठ के अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 5 अन्योक्तियां पढ़ ली हैं, जो कि कहां से संबंधित थी? वह संबंधित थी भामिनी विलास से। भामिनी विलास एक गीति काव्य है जिसके रचनाकार कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। तो इनके द्वारा जो 5 अन्योक्तियां थी वो आपने पढ़ ली हैं 6 भागों के अंतर्गत। और यहाँ पर विद्यार्थियों में लेकर प्रस्तुत हूँ भाग संख्या 7, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं षष्ठः श्लोकः, छठा श्लोक, या यूं कह लीजिए छठी अन्योक्ति, जो कहाँ से संकलित है आपको पहले ही पता है। यह संकलित है शिशुपाल वध से, जिसके कवि हैं महाकवि माघः। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं छठा श्लोक, और इससे पूर्व दिए गए पिछले भाग के प्रश्नों को आपने हल कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद रखता हूं। तो आइए उन प्रश्नों के उत्तरों की जांच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न था वने कह वसति। ठीक है, एक पदेन, एक पद में आपको उत्तर लिखना था। तो वन में कौन रहता है? वन में चातकः, चातक पक्षी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चातक पक्षी से आपको ध्यान आ गया होगा, स्मरण में आ गया होगा कि पिछले श्लोक में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि चातक पक्षी कैसा होता है? स्वाभिमानी होता है। ठीक है, स्वाभिमानी होता है, और कैसा होता है? वह समर्थ व्यक्ति जो होता है, समर्थ दाता जो होता है, उसी के समक्ष मांगता है और किसी के पास नहीं मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी जो स्मरण है, आपका ध्यान है, वह आकर्षित करता है यह प्रश्न। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं इसी के साथ में। चातकः कीदृशः अस्ति, चातक कैसा है? तो यहाँ पर देखिए यह भी यहाँ पर उस इस श्लोक को और स्पष्ट करता है कि चातक कैसा है, मानी या स्वाभिमानी। ठीक है, दोनों में से एक पद आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न था वर्षा कालस्य जलम एव कः पिबति, वर्षा काल का जल कौन पीता है? ठीक है, वर्षा काल का जल ही कौन पीता है? यहाँ पर देखिए एव स्पष्टता कही गई है, पक्की कही गई है बात। तो एक पद में उत्तर लिखना था, तो चातक पक्षी। ठीक है, आगे देखिए चातकः कदा पिपासितः म्रियते, चातक कब प्यासा मर जाता है? पूरे वाक्य में उत्तर लिखना था, तो कब मर जाता है? जब उसे जल नहीं मिलता या वर्षा नहीं होती। तो देखिए यदा वर्षा न भवति, अर्थात इंद्रात याचनात् परम अपि वर्षा न भवति तदा चातकः पिपासितः म्रियते, अर्थात वर्षा नहीं हो या फिर वह इंद्र से मांगे, याचना करे वर्षा होने की, और फिर भी वर्षा नहीं हो, तब वह प्यासा ही मर जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, चारों प्रश्न है, वो आपको जो पिछला श्लोक है, ठीक है ना, 5वां श्लोक है, उसको और अच्छे से स्पष्ट कर देता है। ठीक है ना, तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। आगे देखिए कानने इति पदस्य समानार्थक पदम, कानने यानी जंगल में, इस पद का समानार्थक जो पद है वह आपको पद्यांश से चुन करके लिखना था। तो इसके लिए क्या आया है? जंगल में, इसके लिए वने ये पद आया है, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पठित श्लोकाधारेण रिक्त स्थानानि पूरयत, आपको श्लोक पढ़ना था और रिक्त स्थान पूरा करना था। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए गए थे वो श्लोक को ही पूरा करने के लिए दिए गए थे, अन्वय को पूरा करने के लिए नहीं थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक एव खगोमानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपने क्या लिखा? रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए छठे प्रश्न का उत्तर लिखा। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपकी पाठ्य वस्तु तैयार है, श्लोक संख्या 6, जो कि कहाँ से संकलित है? शिशुपाल वध से, जिसके लेखक हैं महाकवि माघः। तो आइए यहाँ पर श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, सस्वर वाचन कर लेते हैं। देखिए आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्णतप्तम्, आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्णतप्तम्, उद्धामधाव विधुराणि च काननानि, नानानदीनदशतानि च पूरयित्वा, रिक्तोऽसि यज्जलत्सैव तवोत्तमाश्रिः। ठीक है, तो यहाँ पर ये श्लोक आपने सस्वर वाचन किया। ठीक है,
तो यहां पर देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं इस श्लोक में, इसको जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आश्वास्य, आश्वास्य का मतलब है आश्वासन देकर या संतुष्ट करके। ठीक है, किसको संतुष्ट करके, ऐसा प्रश्न हमारे मन में आता है। तो उत्तर आगे लिखा है पर्वत कुलम, पर्वतों के कुल को या पर्वतों के समूह को। ठीक है, बहुत सारे पर्वत हैं, उन सभी पर्वतों को आश्वासी यानी संतुष्ट करके। ठीक है, और पर्वत कैसे हैं, तो यहाँ पर्वतों की विशेषता बताई गई है तपनोष्ण तप्तम। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए तप्तम, या म बोल रहा हूं मैं, तो म कहाँ है, तो यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ, म यहां से लेंगे हम। ठीक है, कैसे लेंगे, तो देखिए तपन धन उष्ण, ठीक है ना, और आगे तप्तम। ठीक है, और यहां पर देखिए म हमने अलग कर लिया, तो यहां क्या हो जाएगा, ठीक है, उद्दाम। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। और आगे अपने पास में दाव विधुराणी। ठीक है, तो यहां पर हम अर्थ जानते हैं कि तपन कहते हैं सूर्य को। किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। तो सूर्य के द्वारा जो क्या है, उष्णता को प्राप्त किए हुए है, या सूर्य की जो उष्णता है उससे जो तपा हुआ है। ठीक है ना, तपनोष्ण तप्तम। ठीक है ना, तपनस्य उष्णनेन, क्या लिखेंगे हम, तपनस्य, क्या लिखेंगे, तपनस्य उष्णनेन तप्तम। अर्थात सूर्य की ऊष्मा से, सूर्य की गर्मी से, ठीक है ना, जो क्या हो चुका है, तप चुका है, गर्म हो चुका है। ठीक है ना, ऐसे पर्वतों के कुल को आश्वासी यानी शांत करके। एक काम तो ये हो गया। अब ये काम किसका है, तो यहां पर हम आगे पढ़ेंगे कि ये काम किसका है, जो कर्ता करने वाला है वह कौन है। ठीक है ना, तो यहां पर ये पहला कार्य हो गया। अब दूसरा कार्य देखिए, दूसरा कार्य हमने ये वाली पंक्ति देखी थी यहां पर, उद्दाम दाव विधुराणी। ठीक है, तो उद्दाम इसका अर्थ होता है उन्नत, ऊंचे। ठीक है, उद्दाम का मतलब ऊंचा या ऊंचे, तो बहुवचन होगा तो ऊंचे अर्थ हो जाएगा, उद्दामा हम लिखेंगे तो। ठीक है, दाव यानी कि जो वृक्ष होता है। ठीक है ना, तो ऊंचे जो वृक्ष हैं। ठीक है, और वो भी कैसे, विधुराणी यानी रहितानी। ठीक है ना, यानी ऊंचे वृक्षों से जो रहित है, जो कौन, आगे लिखा है काननानी, जंगल। यानी ऐसा जंगल जहां पर ऊंचे वृक्ष नहीं है, उन्नत वृक्ष नहीं है, ऐसा जो जंगल है, या ऐसे जो जंगल है, बहुवचन में हम प्रयोग करेंगे, तो ऐसे जंगलों को भी आश्वास्य यानी संतुष्ट करके। ठीक है, तो यहां पर देखिए दो हमने चरण पढ़े और दो पंक्तियां या दो वाक्य हमारे यहां बन सकते हैं। तो वो किस प्रकार बनेंगे, तो यहां देखिए, यहां देखिए पहला वाक्य तो क्या होगा, तपनोष्ण तप्तम पर्वत कुलम आश्वास्य। ठीक है, दूसरा क्या होगा, यहां पर देखिए उद्दाम दाव विधुराणी च काननानि आश्वास्य। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ कि सूर्य की गर्मी से जो तपे हुए हैं पर्वतों का समूह, ऐसे समूह को आश्वासित करके या संतुष्ट करके, और जो ऊंचे वृक्षों से रहित जंगल है, ऐसे जंगलों को आश्वासित करके या संतुष्ट करके। ठीक है, अब आगे देखिए, नाना नदी नद शतानी। नाना यानी अनेक, नदी यानी नदियां, नदी यानी कि नाले, नदी नाले, शतानी जो सैकड़ों की संख्या में है, एक दो नहीं है, सैकड़ों की संख्या में है। तो सैकड़ों की संख्या में अनेक जो नदियां और नाले हैं, उन सभी को च यानी और पूरयित्वा
पूरा करके, पूरयित्वा यानी पूरा करके अर्थात भर करके। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपके मन में जो प्रश्न आ रहा था कि ऐसा कौन है, किसके विषय में हम बात कर रहे हैं, चूंकि बताया नहीं गया है अभी तक, तो आपका उत्तर आपको मिल चुका होगा। तो कैसे कि यहां पर देखिए ये नदियां बह रही है, तो यह नदी में क्या होता है, क्या होता है नदी में, क्या बहता है, जल। ठीक है ना, क्या बहता है, जल। और ये जल कहां से आता है, बादल से। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बादल बारिश करेगा तभी तो जल आएगा ना, और ये जल फिर नदियों में बहेगा। तो यहाँ पर नदियां हैं, नाले हैं, इन सभी को पूरयित्वा अर्थात भर करके, किससे भर करके, जल से भर करके। आ गई बात समझ में, तो कौन भरेगा, बादल। तो उसी के लिए कहा है आगे क्या, रिक्तोऽसि, रिक्तोऽसि यत् जलद। ठीक है, तो यहां इस पद को देखेंगे तो रिक्तः असि, ठीक है ना, रिक्तः यानी खाली, असि यानी हो। और यहां देखिए असि जो ये क्रिया है, इसको हम बात करें, यह अस धातु है। ठीक है ना, धातु कौन सी है, अस। ठीक है, अस भुवी, ठीक है, यानी होने अर्थ में। और यहां ये जो है मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, ध्यान रखना। और इस हिसाब से करता हुआ त्वम, यानी कि तुम हो, तुम कैसे हो, तुम रिक्ता असि, तुम रिक्त हो, तुम खाली हो। ठीक है, कौन खाली हो, यत जलद, जो जल जलद है। यत जलद का मतलब है यत जलद। अब यहां संबोधन का है, ये ध्यान रखना, ये राम के समान रूप चलेंगे इसके, तो यहां पर जो संबोधन का एक वचन है वह रूप है यहां पर। तो हे जलद, हे बादल, हे मेघ। ठीक है, तो यहां पर ये बन गया। और यहां यत धन जलद इस प्रकार से बन रहा है। तो त को यहां पर क्या होगा, यहां त को च होगा और च को फिर ज होगा। तो ष्टुत्व और जसत्व संधि दोनों यहां पर है, हल संधि का उदाहरण है। आ गई बात समझ में। तो जो क्या है, जो मेघ है, जो बादल है, वह क्या हो गया है, हे बादल तुम खाली हो गए हो, तुम खाली हो। और ऐसे खाली होने की वजह से ही सईव, वो खालीपन होना ही तुम्हारा, सईव का मतलब वही, साधन एव, साधन एव वृद्धि संधि है, यानी सा यानी वही, वही क्या, रिक्तता, खालीपन, एव यानी ही, तवोत्तमा, तव तुम्हारी, उत्तमा श्रेष्ठ। ठीक है ना, तव यानी तुम्हारी, उत्तमा यानी श्रेष्ठ। ठीक है, तुम्हारी श्रेष्ठ, श्री ही शोभा, श्री का मतलब होता है शोभा यानी सुंदरता है। तुम्हारी सुंदरता किस में है कि तुम खाली हो ना, वही तुम्हारी सुंदरता है। तुम भरे हुए अच्छे नहीं लगते हो। क्यों नहीं लगते हो, क्योंकि तुम में जब जल होता है, ठीक है ना, तुम में क्या होता है, जल होता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, और या तुम क्या करते हो, तुम देखो क्या करते हो, सूर्य की गर्मी से जो तपे हुए पर्वत कुल है उनको आश्वासित करते हो, संतुष्ट करते हो, बरस करके उनको ठंडा करते हो। समझ में आ रहा है, जो गर्म है ना, उनको जब बारिश करोगे तो पर्वत के जो समूह हैं वो कैसे हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, हरियाली से युक्त हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये काम हुआ पहला। दूसरा काम क्या हुआ कि जो जंगल ऊंचे उन्नत वृक्षों से रहित है, ऐसे जंगलों में जाकर के तुम बरसो। ठीक है, वहां जो भी है, जैसी भी स्थिति है, वहां जाकर के बरसो, उनको शांत करो, संतुष्ट करो ऐसे जंगलों को। दूसरा काम। तीसरा है, जो अनेक नदी नाले हैं जो पानी से रिक्त हो गए हैं, उनको भरो, जा करके बारिश करके उनको भरो। तो ये तुम्हारा कार्य है। और जब तुम ऐसा कार्य करके रिक्त हो जाओ, खाली हो जाओ, तो वही तुम्हारी श्रेष्ठ क्या है, शोभा है, सुंदरता है। ऐसा यहाँ पर कहा गया है, कवि ने ऐसा बताया है। तो देखिए, कवि हमें बताना चाहते हैं, कौन, महाकवि माघ, इस श्लोक के माध्यम से, यहाँ पर मेघ के माध्यम से, कि मेघ जिस प्रकार सभी को संतुष्ट करके स्वयं खाली रह जाता है और वही उसकी क्या होती है, सुंदरता, शोभा होती है, उसी प्रकार मानव को भी, मानव में जो भी काबिलियत है, जो कुछ वह सहयोग कर सकता है, दूसरों के लिए दे सकता है, ठीक है, तो वह दे। और भले स्वयं खाली रहे,
क्योंकि जो महान उत्तम पुरुष होते हैं वे कैसे भी रहें, दूसरों को अगर वह संतुष्ट कर पाते हैं, चाहे वह कैसे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, तो वही उनकी सुंदरता, शोभा है, वही उनकी श्रेष्ठता है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर यह बताया गया है। तो आ गई, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए यहां पर अन्वय की बात करते हैं। हे जलद त्वं तप्नोष्ण तप्तं पर्वतकुलम आश्वास्य उद्दामदाव विधुराणि काननानि च आश्वास्य नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा च यत् रिक्तः असि सा रिक्तता एव तव उत्तमा श्रेहि अस्ति। अर्थात हे जलद, हे मेघ, तुम सूर्य से तपे हुए पर्वत कुल को आश्वासित करके, संतुष्ट करके, वहां बारिश करके, उद्दाम मदाव विधुराणी, उन्नत वृक्षों से रहित जंगलों को, और उन्नत वृक्षों से रहित जंगलों को आश्वासित करके, अनेक सैकड़ों जो नदी नाले हैं उनको भर करके, जो तुम रिक्त हो गए हो, खाली हो, सा रिक्तता, वही रिक्तता ही तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ, ठीक है ना, सबसे उत्तम जो है, श्रेष्ठ जो है, शोभा है। यानी कि तुम्हारी वही क्या है, वही सुंदरता है। तुम वहां पर ही अच्छे लगते हो, खाली होकर ही अच्छे लगते हो। अब भावार्थ देखिए यहां क्या कहना चाह रहे हैं। जलदम संबोधयन कविना वर्णितम अत्र यथा मेघः स्वयं वर्षित्वा सूर्यातपेन तप्तान् पर्वतान् आश्वासयति, वृक्षान् वनानि च तर्पयति, नदीः नदान् च पूरयति, एवं सर्वेषां तृप्तिं कारयित्वा स्वयं रिक्तः भवति, सा रिक्तता एव तस्य शोभा भवति। तथैव निस्वार्थ भावेन अन्येषां संयोगं कृत्वा मनुष्यः शोभते। ठीक है, अर्थात क्या अर्थ हुआ इसका? जल को यहाँ जलदम यानी बादल को, मेघ को संबोधित करते हुए कवि वर्णन करते हैं, या उनके द्वारा, कवि के द्वारा वर्णन किया गया है यहाँ पर, कि जिस प्रकार जैसे मेघ स्वयं बारिश करके सूर्य से तपे हुए पर्वतों को आश्वासित करता है या उनको शांति पहुंचाता है, वहां जाकर बारिश करता है। वृक्षान यानी वृक्ष और वनों को संतुष्ट करता है, ठीक है, नदी और नालों को पूरा करता है, भरता है। इसी प्रकार सभी की तृप्ति को पूरा करके, यानी सभी को संतुष्ट करके स्वयं रिक्त होता है, स्वयं खाली हो जाता है। सा रिक्तता, वही खालीपन उनका, किसका? मेघ का, बादल का वही खालीपन उसकी शोभा होती है, उसकी सुंदरता होती है। तथैव, उसी प्रकार जैसे मेघ ऐसा करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से दूसरों का सहयोग करके मनुष्य शोभते, यानी मनुष्य सुशोभित होता है, मनुष्य अच्छा लगता है। मानव को भी निस्वार्थ भाव से दूसरों का सहयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है। और इसी क्रम में शिक्षा की बात करें तो यहाँ देखिए, सहयोग स्वार्थ रहितः भवेत्। यदि आप किसी का सहयोग कर रहे हैं तो स्वार्थ रहितः भवेत्, वह सहयोग कैसा होना चाहिए? स्वार्थ से रहित होना चाहिए। यानी कि आप बिल्कुल भी स्वार्थ ना करें, आपका जितना बनपने जैसा हो सके आप सहयोग करें दूसरों का, ठीक है ना। तो वहां पर आपकी क्या होगी स्थिति? वह श्रेष्ठ स्थिति होगी, वही आपकी क्या होगी? शोभा होगी। आ गई बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं इसी के साथ में। आगे देखिए, शब्दार्थः आश्वास्य समाश्वास्य, संतुष्ट करके, पर्वत कुलम, पर्वतानाम कुलम, पर्वतों के समूह को, तपनोष्ण तप्तम, तपनस्य उष्णनेन तप्तम, सूर्य की गर्मी से तपे हुए को, उद्दाम दाव विधुराणी, उन्नत काष्ठ रहितानि, ऊंचे काष्ठों से रहित को या ऊंचे वृक्षों से रहित को, नाना नदी नद शतानि, नाना नद्यः नदानां शतानि च, अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को, ठीक है, पूरयित्वा पूर्णम कृत्वा, पूरा या पूर्ण करके, भरकर, रिक्तः अपूर्णः खाली, उत्तमा श्रेष्ठा या श्रेष्ठ, श्री शोभा अच्छाई सुंदरता, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विशेषः, विशेष की बात करते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले संधि की बात करते हैं। तपनोष्ण तप्तम, तपन धन उष्ण तप्तम, गुण संधि है यहाँ पर।
रिक्तो असि, रिक्तः धन असि, ठीक है, उत्व और पूर्व रूप संधि है यहाँ पर, ठीक है। यत जलद ष्टुत्व और जशत्व संधि है। सैव साधन एव वृद्धि संधि है। तवोत्तमा तव उत्तमा गुण संधि यहाँ पर है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए समास की बात करते हैं। यहाँ पर समास की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले पर्वत कुलम, ठीक है, तो इसका समास विग्रह पर्वता नाम कुलम, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, पर्वतों का कुल या समूह। तपनोष्ण तप्तम, तपनस्य उष्णम, तपनोष्णम षष्ठी तत्पुरुष। तपनोष्णेन तप्तम, तपनोष्ण तप्तम तृतीया तत्पुरुष। उद्दाम दाव विदुराणि, उद्दामाः च अमिदावाः, उद्दाम दावाः कर्मधारी है यहाँ तक तो, और फिर है उद्दाम दावेभ्यः विदुराणि, ठीक है, तो उद्दाम दाव विदुराणि यहाँ पंचमी तत्पुरुष है। आगे देखिए प्रत्यय, प्रत्यय की बात करते हैं तो आश्वास्य आंग उपसर्ग है, स्वस्थ धातु ल्यप प्रत्यय है, पूरयित्वा प्री धातु निजंत धातु है, ध्यान रखना, ठीक है, पूरी और फिर त्वा प्रत्यय। आगे बात समझ में, तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए यहाँ पर ये जो श्लोक आपने पढ़ा है, छठा श्लोक, इससे संबंधित जो भाव बोध प्रश्न है वो इस प्रकार है, और इनको करके आपको श्लोक को और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न, कह नदी नद शतानि पूरयति एक पदेन। कवि कम संबोध्य श्लोकम अरचयत एक पदेन। तीसरा है जलदः कीदृशानि काननानि आश्वास्य रिक्तो भवति, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। चौथा, सैव तवोत्तमः श्रीः, अत्र श्रीः इति पदस्य विशेषण पदम लिखता, ठीक है। पांचवा है असि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखता। छठा है असि इति पदे मूल धातु कः अस्ति। सातवां है सैव इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामापि लिखता, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर ये 7 प्रश्न इस भाग से रखे गए हैं, इनको आप कीजिए और समझिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा इस श्लोक में कि मेघ के माध्यम से हमें बताया गया है, हमें शिक्षा दी गई है कि हमें सहयोग करना चाहिए, सभी का सहयोग करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सहयोग करना चाहिए, जिस प्रकार मेघ करता है। यदि हम रिक्त भी हो जाएं, ठीक है, तो भी हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि वही हमारी श्रेष्ठता है, वही हमारी सुंदरता है। तो इसी प्रकार हमें निस्वार्थ भाव से सहयोग करना चाहिए, ठीक है विद्यार्थियों। तो मैं लेता हूं विदा, आगे अगले भाग में अगले श्लोक के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।